आपसे जानना चाहता हूं, आपका तो स्ट्राइक रेट बड़ा चर्चा में है इस समय और आप तमाम सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एक युवा होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, युवा को लेकर बड़ी चर्चा थी इस बार। एक तरफ महिला थी, एक तरफ युवा थी, युवा लोग थे, और महिला को लेकर तो आप सारी चीजें देख रहे हैं। युवा को लेकर क्या हुआ, क्या बातें थी, क्या युवा का वोट आया? अब तो ऐसा लग ही रहा, जब इतना स्ट्राइकिंग रेट देखिए 205 के आसपास है, तो लग रहा है कि युवा के वोट भी है आपके पास, एनडीए के पास है। बिल्कुल निश्चित तौर पर युवाओं का जनमत एनडीए के साथ रहा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए ये बिहार है, हम सबको पता है कि बिहार है और बिहारी काफी तेज कहलाते हैं। देखिए जब बिहारी काफी तेज कहलाते हैं, निश्चित तौर पर एक बिहारी 100 पे भारी है ना। तो देखिए, और आपने देखा कि किस तरीके से बिहार की जो जनता है उन्होंने किस तरीके से महागठबंधन को मजा चखाने का काम किया। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए जब यहाँ पे लोग छोटा छोटा सामान खरीदता है तो कभी बारीकी से कंपेयर करता है कि भाई ये लूं या ये लूं, कौन सा अच्छा है, कौन में कितना पैसा लग रहा है, क्या तो जब महागठबंधन और एनडीए के बीच में क्या कंपेयर किया? बिल्कुल मैं वही आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वही जानना चाह रहा हूं इतनी देर से। तो प्रतीक भाई, जब बिहार की जनता और खास कर युवा जब वोट डालने के लिए गए तो उन्होंने इस बात का कंपेयर किया कि कौन सबसे अच्छी सरकार चला सकता है। आक्रोश में तो बड़ा दिख रहा था, हाथ उठा रहा था, बड़ा मतलब ऐसा लग रहा था 2-3-4 लोगों को पटक देगा, ऐसा लग रहा था, इतने गुस्से में दिख रहा था। अरे तो ये सब इतना बड़का बड़का छोड़ दिया कि इसके बतवा पे भरोसा नहीं ना है जी। नीतीश कुमार जी, और आपने देखा कि एनडीए के संकल्प पत्र में सीधा और साफ लिखा है कि हम 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे, और किस तरीके से देंगे ये भी चीज की चर्चाएं की हुई है। और उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घरे में नौकरियां दे देंगे। अब हमारे घर में हम 5 भाई हैं, अब पता चला 5 पढ़े नहीं है, हमारे पड़ोसी के 3 भाई या 3 पढ़ल है, तो मारना हो जाएगा दोनों में। होता सही बात है कि बिहारी जो ये कह रहे हैं, हाँ अब एक बार रुका, एक बार हो गया, अब आ रहा हूं मैं, रुको आ रहा हूं बेटा। हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है? निकेश कुमार, हम भी सर गोपालगंज जिले से। गोपाल जी खावा। हाँ जी, अभी जेडीयू के प्रवक्ता बोले हाँ। कि गोपालगंज में ये काम हुआ है, ये काम वो काम हुआ है। हाँ। अभी गोपालगंज का 50% इलाका बाढ़ से ग्रसित रहता है सर। 20 साल से इन लोगों का सरकार है। अगर बीजेपी के यहाँ तमाम एनडीए के प्रवक्ता है, इन लोग स्वरोजगार पे अगर बीच में हिंदू मुसलमान नहीं आना चाहिए सर। 5 काम गिना लीजिए। हम पढ़े लिखे आदमी है सर, हम लोग को गुमराह नहीं कर सकते। हमारा उम्र है, अभी इन लोगों को सरकार से गिराकर हटाकर फेंकेंगे लोग। मेरा पूरे अरे अब तो सरकार बन गई इनकी। अभी ना बन गई सर, मेरा उम्र बहुत है। यह है लोकतंत्र, और जो ये बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र में ये हो गया, उनके लिए ऐसे युवक दिशा दिखाने का काम करते हैं। कह रहा है अरे मेरी उम्र है, अगर अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो निकाल के बाहर कर देंगे, अच्छा करोगे तो एक बार फिर आओगे। बहुत अच्छी बात है। और तुमने सवाल रखा है, आपको आंसर करना पड़ेगा। जी, बीजेपी के प्रवक्ता को मैं बुलाना चाहता हूं, इन्होंने पूछा। मैं उन भाई को जवाब देना चाहता हूं। हाँ। 2005 के पहले बिहार में 94,000 सरकारी कर्मचारी थे, और हाँ बोलिए बोलिए 94,000 सरकारी कर्मचारी थे, और लालू प्रसाद के शासनकाल में 94,000 लोगों को वेतन नहीं मिलता था। हमारी सरकार जब आई तो 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। मैं आपके माध्यम से उस युवा भाई को बता देना चाहता हूं, आज बिहार के सभी 38, सुन लीजिए भाई, अरे मैं आंकड़े के साथ, आप पिछले 20 साल से सरकार में हैं सर, बता देना चाहता हूं। जल्दी 38 जिले में बिहार, अब इनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिहार के 38 जिलों में, सभी 38 जिलों में 10 रुपए में इंजीनियरिंग से कि मुफ्त पढ़ाई यदि करवाने का काम कर रही है तो हमारी सरकार करने का काम कर रही है। अरे भैया, आप बिहार के सभी इंजीनियरिंग, आप बिहार के सभी जिलों में जाएं। नहीं, सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि जो भी है, जो आप गोपालगंज की बात कर रहे हैं, वहाँ गंडक नदी, गंडक के ऊपर कौन पुल बना, और पूछिए कि लालू यादव वहाँ क्या किए हैं, उनके गृह जिला होता है। अभी मैं आ रहा हूँ। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ।